हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूपीएससी चैनल में सीवी और में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुद्रा मनी क्या है। मनी का आज दूसरा डे है और हम लोग मनी के उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे। मनी में देखना है वैधानिक मुद्रा, लीगल टेंडर मनी। पहला क्वेश्चन है वैधानिक मुद्रा, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होता है? लीगल टेंडर मनी क्या है? जिसकी वैधानिकता की गारंटी सरकार द्वारा दिया जाता है। जिसकी वैधानिकता की गारंटी सरकार द्वारा दिया जाता है। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि इस पे सरकार अपना गारंटी देती है कि ये 50 का नोट कोई भी लेनदार चाहे ऋणदाता इसे लेने से मना नहीं कर सकता। इसे लेने से मना नहीं कर सकता। इसके लेने के लिए वह बाध्य है। वैधानिकता की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। कोई भी लेनदार या ऋण देता इसे अपनाने के निपटाने के लिए स्वीकार करने के लिए बाध्य है। जब सरकार चलन में किसी मुद्रा को वैधानिकता को समाप्त कर देती है, तो उसे मुद्रीकरण कहते हैं। जब सरकार किसी मुद्रा की वैधानिकता चलन में समाप्त कर देती है तो उसे मुद्रीकरण करते हैं। जैसे कि 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोट के सरकार ने वैधानिकता को समाप्त कर दिया था। जैसे कि 8 नवंबर 2016 में पुराने 500 और 1000 के नोट को वैधानिकता को समाप्त कर दिया था। वर्ष 2024 में आरबीआई द्वारा क्लीन मनी मतलब कि स्वच्छ नोट नीति लाया गया, जिसमें 2000 के नोट को आपस ले लिया गया। इसकी वैधानिकता को समाप्त नहीं किया गया, इसे आपस ले लिया गया, लेकिन इसकी वैधानिकता समाप्त नहीं की। अभी भी यह चलन में है। अगर आपको पास है पैसा तो आप जाके आरबीआई के वेबसाइट पर पता लगा के कहीं पर यहाँ पे होगा, जिस ज़िले में आप होंगे वहाँ पे जाकर इसको चेंज करा सकते हैं। लेकिन उसकी वैधानिकता समाप्त नहीं है, उसको आप चेंज करा सकते हैं। आज भी 2000 के नोट को वापस ले लिया, किंतु उसकी वैधानिकता को लीगल टेंडर को समाप्त नहीं किया। लीगल टेंडर मतलब वैधानिकता। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आधिकारिक मुद्रा। आधिकारिक मुद्रा क्या है? आधिकारिक मुद्रा वह मुद्रा होता है जिसका अंकित मूल्य सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा की जाती है। जैसे कि 50 रुपया का नोट है, ये 50 रुपया के नोट है। इस पे जो 50 रुपया लिखा हुआ है, इसकी वैधानिकता की गारंटी सरकार लेती है। इसकी वैधानिकता की गारंटी सरकार लेती है। उसी प्रकार इसके अंकित मूल्य घोषित करती है और मुद्रा का अंकित मूल्य नहीं होता है। इसकी मुद्रा की अंकित मूल्य नहीं होता है। मुद्रा, अन्य मुद्रा, एक कड़ी मुद्रा होता है, दूसरा कड़ी मुद्रा या दुर्लभ मुद्रा। अन्य मुद्रा में कड़ी मुद्रा या दुर्लभ मुद्रा वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग अधिक हो तथा जो आसानी से अन्य मुद्रा में परिवर्तन हो जाए, उसे कड़ी मुद्रा या दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग अधिक हो तथा जो किसी भी अन्य मुद्रा में आसानी से परिवर्तन हो जाए, उसे कड़ी मुद्रा या दुर्लभ मुद्रा। जैसे कि डॉलर को ले लो, डॉलर भारत में ही ले लो ना। डॉलर विश्व के 85% डॉलर, पूरे मार्केट में 85% डॉलर है, बाकी 15% में रुपया जो भी मुद्रा होता है वो सब बाकी मुद्रा है, परिवर्तन है। आगे हम लोग पढ़ते हैं डॉलरीकरण और डी डॉलरीकरण। डॉलरीकरण और डी डॉलरीकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए, तब तक लोग साइड हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं डॉलरीकरण। डॉलरीकरण क्या है? डॉलरीकरण जब किसी परिस्थितिवश लोग
अपने देश के घरेलू मुद्रा पर भरोसा कम करते हैं। जब किसी परिस्थितिवश लोग अपने देश के घरेलू मुद्रा पर भरोसा कम करते हैं और डॉलर पर अधिक भरोसा करते हैं, उसे डॉलरीकरण कहते हैं। जब किसी परिस्थितिवश अपने देश के मुद्रा पर भरोसा कम करते हैं क्योंकि घरेलू मुद्रा का कीमत लगातार गिरते जाता है, क्योंकि घरेलू मुद्रा का मूल्य नियंत्रण घटते जाता है तथा इसके स्थान पर डॉलर का भरोसा कर उसका संग्रह करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को डॉलरीकरण कहते हैं। डिडॉलरीकरण किसे कहते हैं? जब कोई देश डॉलर के तुलना में अपने देश के मूल्य पर मतलब घरेलू मुद्रा को अधिक प्रोत्साहित करता है, अधिक बढ़ावा देना, हिंदी में बोले तो सिंपल भाषा में अधिक बढ़ावा देता है, उसे डिडॉलरीकरण कहते हैं। जैसे कि रूस अब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था डॉलर पर, इसीलिए अब रूस अपने ही घरेलू मुद्रा को प्रोत्साहित करता है। आगे है क्या डॉलर को हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अमेरिका किसी भी अन्य देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर डॉलर को हथियार के रूप में प्रयोग कर सकता है किसी भी देश पर, क्योंकि वही राजा है। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके पास लाठी है और भैंस भी है, दोनों हैं, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। वो पागल है, ट्रम्प पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध रूस के खिलाफ डॉलर का हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। इस आशंका से भारत सरकार भी अब रुपया को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जोड़ देती है। रुपया का अंतर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ है देश के सीमा पार मुद्राओं के तुलना में अधिकांश निपटान रुपया में हो जाए। मतलब कि अधिकांश वस्तु रुपया में ही खरीदा जाए, डॉलर के तुलना में डॉलर नहीं खर्चा करना पड़े, रुपया में अधिकांश वस्तु खरीदा जाए। वर्तमान में भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेन देन में 1.7% ही होता है। रुपया का 1.7%, क्योंकि 85% अकेले डॉलर ही छेक के बैठा है पूरे दुनिया में। तो क्या कमाएगा, क्या भारत का होगा? जबकि भारत का उद्देश्य से बढ़ाकर इसे 4% से अधिक करना है। वर्तमान में डॉलर का मुद्रा में सीमा पार लेन देन का निपटान लगभग 85% होता है। अकेला ही 85% छिड़क के बैठा है। 100 रुपये में 85 रुपये यही सब निपटा चुका है, तो 15 रुपया बचा, बाकी सब बांट लो, यही हो ही रहा है। मुलायम मुद्रा वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति के तुलना में मांग कम हो, जैसे कि रुपया। वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में मांग कम हो, जैसे कि रुपया का मांग ही नहीं है, रुपया से कुछ होता नहीं भाई। एक विदेश में जाओ कुछ करते हैं तो डॉलर, क्या करे, डॉलर कुछ भी नहीं, डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, 85% छेक के बैठा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू, लिख लीजिए।